हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज फिर से क्लास 7th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित के बीच के पूर्णांक संख्या लिखें। करा निम्नलिखित के बीच पूर्णांक संख्या लिखें। देखिए, ए नंबर में दिया है -5 और 5 के बीच पूर्णांक संख्या लिखना है। उन दोनों के बीच पूर्णांक संख्या, तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णांक संख्या कहा किसको जाता है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या का होता है, जैसे मान लीजिए कि एक डिब्बे है। जैसे कि मान लीजिए एक डिब्बा है और इस डिब्बा में कुछ संख्याएं इस प्रकार है, जैसे कोई 3 है, कोई 5 है, कोई -2 है, तो कोई -1 है, कोई -3 है, इस प्रकार से है। तो क्या देख रहे हैं कि इस डिब्बे में जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं का श्रृंखला है, कुछ संख्याएं माइनस में है, कुछ संख्याएं प्लस में है। तो जो प्लस और माइनस की जो श्रृंखलाएं संख्या है, संख्याओं का जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अर्थात कहने का मतलब है कि जो वैसी संख्या जो प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बोला जाता है। तो चलिए, हमको देखना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच पूर्णांक संख्या लिखें। कह रहा है कि ए नंबर में दिया है -5 और 5 के बीच पूर्णांक संख्या लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, हल लिख देना है। हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके पहले हम सारा बना चुके हैं, और बनाने के बाद आपको दिखा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लिखना है हल। अच्छा, ये सोचिए कि -5 जो है, -5 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है। तो -5 के बीच 1 2 3 4 यही ना हो सकते हैं, और जितना होगा तो -1 में, -2 में, -3 में, -4 में हो गया। लेकिन 5 के बीच क्या होगा? तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 क्या हुआ? -5 और 5 के बीच क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। चलिए, इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर दूसरा है। दूसरा दिया है -2 और 8 के बीच का लिखना है, पूर्णांक संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और हल करने के बाद देखिए क्या लिखेंगे? -2 और 8 के बीच लिखना है। तो -2 और 8 के बीच जब लिखेंगे तो देखिए, -2 के बीच क्या होगा? तो -2 के पीछे चलेंगे तो 1 -1 होगा। और 8 के बीच, 8 से पहले देखिए, जब 8 के बीच लिखना होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए, इसी प्रकार से हम और आगे आपको दिखा दे रहे हैं। आगे में देखिए क्या लिखा है कि सी नंबर में -6 और -2 के बीच पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले लिख देना है आपको, क्या लिखना है? हल। हल लिख चुके हैं। और देखिए, -5 और -2 के बीच लिखना है। तो -5 और -2 के बीच तो हम -1 से स्टार्ट किए हैं। -1 -2 -3 -4 -5, और इसके अंतर्गत -2 भी आ गया। आ गया कि नहीं? तो चलिए, ये भी हमारा क्या हो गया? बनकर रेडी हो गया। और आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? डी नंबर में, डी नंबर में देख सकते हैं लिखा है कि -4 और -10 के बीच पूर्णांक संख्या लिखना है। तो -4 और -10 के बीच जब पूर्णांक संख्या लिखेंगे तो क्या होगा? -10 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 से स्टार्ट करो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 सब माइनस में होगा। और माइनस का अंतर्गत जब हमने किया तो इसके अंतर्गत ये 4 भी आ गया। देखिए, यहाँ से जब हमने चला तो 4 करा तो यहाँ 3 तक होगा। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 तक हमको चाहिए, क्योंकि उसके बीच ना चाहिए, 10 के बीच चाहिए। जैसे मान लिया जाए, जैसे लिख रहा है 4 के बीच पर में संख्या लिखना है, तो हमको 4 नहीं लिखना है, 4 के बीच ना, 4 के अंदर में ही लिखना है। तो 4 के अंदर में क्या होगा? 1 2 3 यही होगा, ठीक। तो चलिए, आगे हम देख रहे हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। बड़े पूर्णांक पर क्या करना है? घेरा लगा देना है। आपको जो बड़ा होगा उस पर घेरा लगा देना है। अच्छा, सोचा जाए, -20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, दोनों में कौन बड़ा है? देखिए, -2 है, जो माइनस दिख रहा है ये माइनस ऋणात्मक में है, और जो 4 दिख रहा है ये क्या है? धनात्मक में है। अच्छा, ये सोचिए जरा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 10 रुपये कर्जा है माइनस में, और किसी के पास 4 रुपये कर्जा है। तो ये माइनस में 4 तो है, 10 तो है, लेकिन 10 के बाद भी -4 रुपये है, और सीधा इसके पास 4 रुपये कर्जा है। तो सबसे पहले कौन भरेगा? ये भर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है?
4 रुपया है, 4 रुपया है, माइनस में तो नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो मैंने इसमें कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, तो 4 को क्या कर देना है, घेर देना है। और बी नंबर में देखा जाए -15 और -60 के दोनों में कौन बड़ा है, तो -60 बड़ा है। और इसमें देखिए 0 बड़ा है या -5, 0 बड़ा है या -5, तो क्या बोलिएगा, 0, 0 पर इसे घेरा लगा देना है, ठीक। और डी नंबर में देखिए कह रहा है कि -20 बड़ा है कि -7, तो बोलेंगे -7। -20 क्यों नहीं बड़ा है, क्योंकि -20 ज़्यादा कर्जा हो रहा है, -7 कुछ कम हो रहा है, इसको भरने में कुछ कम टाइम लगेगा, इसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये समझे तो मतलब समझने के ढंग तौर पर बता रहे हैं कि -20 रुपया कर्जा बड़ा है कि -10 रुपये कर्जा बड़ा है, तो -20 रुपये ज़्यादा बड़ा है, 20 रुपये ज़्यादा कर्जा हो गया, -7 रुपये कुछ कम हो गया उससे, इसलिए ये क्या है, बड़ा है। और देखिए 25 बड़ा है या -2, तो आप क्या बोलिएगा कि 25 बड़ा है, -2 नहीं है क्योंकि माइनस में चला गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, खाली स्थानों में बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह भरना है। तो देखा जाए, कह रहा है कि -6 और -8 के दोनों के बीच की संबंध क्या है, दोनों में कौन बड़ा है या बराबर है या छोटा है। तो देखिए -6 बड़ा है, -8 बड़ा है, तो क्या बोलिएगा कि -6 बड़ा है क्योंकि माइनस जो है कम कर्जा में है और -8 जो है ज़्यादा कर्जा में है। चलिए अब इसको देखा जाए, ये देखिए लिखल है 4 और 0, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो बोलेंगे कि 4 बड़ा है क्योंकि 4 है, ये 0 है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, हो गया। और इसी नंबर में देखिए -15 बड़ा है या 2, तो बोलिएगा कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। जो बड़ा होगा उस साइड मुंह खुल जाता है और जो छोटा उस साइड तीर हो जाता है, इस प्रकार से देखिए। तो इधर वाला जो चिन्ह होगा ये छोटा का हो गया और इधर जो हो गया वो बड़ा वाला हो गया। तो चलिए इस प्रकार तो हो ही गया। देखिए -5 है, खाली जगह है, या -54 है और प्लस में 4 है। तो देखिए -50 तो भी किया है, -54 और +4 है, तो इसको घटा दीजिएगा तो -5 बचेगा, यानी कि दोनों का हो गया बराबर, -50 से भी है और इधर भी बना -50 है। और ये देखिए 25 और ये भी 25 बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो चलिए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को समय माने कम लगने के कारण मैं पहले से ही बना कर रखा था ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से समझा सकें। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और आगे हम बता रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन, देखिए दूसरा था, इसी में देखिए एफ नंबर था, -4 -15 है और 2 -20 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -11 होगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -18 होगा। तो ये दोनों में कौन बड़ा होगा, -11 बड़ा होगा। अब देखिए इस इधर का कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें। देखिए दिया है -18, 12, -5, 15, 20 और -8, -2 है, ये -8 नहीं है, सॉरी, माइनस ये 2 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, -8 और -5 और -2 हो गया। उसके बाद में 12, 15, 20, 12, 15, 20, 12, 15, 20 हो गया, बनकर रेडी हो गया। और दूसरा है देखिए 5, 0, -2 और -4, -15 और 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे -15 और -4, उसके बाद में -2, उसके बाद में क्या है, 0 है, उसके बाद में 5, 8 है। ओके, चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए और आगे दिखा दे रहे हैं, आगे बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगली पूर्णांक संख्या लिखें। देखिए अगली पूर्णांक -18 है, इसका अगला क्या होगा, तो अगला एक जोड़ना होता है, तो याद रखिए जब अगला होगा, जैसे -10 है और -10 का अगला बताना होगा, जब -10 का अगला बताना होगा तब क्या होगा, तो इसमें एक जोड़ेंगे अगला, तो अगला -10 जोड़िएगा तो क्या होगा, -9 होगा, क्या होगा, -9 होगा। तो उसी प्रकार से देखिए -18 इसमें 1 जोड़ देंगे अगला, तो -17 हो गया। और देखिए -20 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो -19 आ जाएगा, मैंने 20 का अगला क्या होगा, -20 का अगला -19,
और 15 का अगला क्या होगा तो 16 होगा, और 18 का अगला क्या होगा 19 होगा। ठीक, और -5 का अगला क्या होगा तो -4 होगा। माइनस में रहेगा तो समझिए एक घट जाएगा, क्योंकि प्लस में ना हो जा रहा है, एक जोड़ देंगे तो प्लस में होगा। और 10 का अगला क्या होगा 11 होगा। चलिए आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे, आगे देखा जाए। छठा नंबर देखा जाए, छठवा करे पहली पूर्णांक संख्या लिखे। पहली पूर्णांक संख्या लिखना है। 25 के पहले का होगा तो पहले कहेगा तो पीछे, पीछे पहले 25 के पहले का होता है तो 24। ठीक, यानी का हुआ माइनस न हो गया तो पहले कहेगा तो घट जाना है। तो चलिए घट जाना है। कह रहा है कि 25 के पहले का होगा तो 24, ये वो घट चुके हैं। और -59 के पहले का होगा तो -60। देखिए -59, और इसमें एक घटना है तो देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो माइनस हो भी करेगा, लेकिन 59 एक का हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा। समझ चुके हैं। चलिए देखिए -55 है तो -55 का अगली का होगा तो -55 तो स्वयं रहबे करेगा। इधर में -1 करना है तो बाबू अब -55 है या -1 है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन अंक को क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 56। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है -26 है तो बाबू -26 के 26, -1 को माइनस करना है तो माइनस माइनस का चिन्ह माइनस, और 26 से क्या होता है 27, जोड़ दिया जाता है, अंक को जोड़ा जाता है, माइनस को जस का तस लिखा जाता है। और 100 का अगला, 100 का पहली का होगा तो 99। ओके, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए 7वां नंबर का कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थान को क्या करना है पूर्ति कर देना है। लिखा है -5 और प्लस में 2 लिखा है, -5 और प्लस में 2 लिखा है। यदि माइनस है या प्लस में 2 है तो कर दीजिएगा तो क्या आएगा -3। ठीक, और इसमें देखिए ना 2 प्लस -5 है, इसको भी कीजिएगा, 2 -5 बराबर का हो गया -3। तो लिख रहा है कि क्या -5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस -5 है क्यों क्या बराबर है, तो बोलेंगे कि हाँ बराबर है। देखिए इसको सॉल्व किया जाए, -5 है, इसको घटाइएगा तो माइनस में बचेगा, और इसको भी घटाइएगा तो माइनस में बचेगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित को जोड़िए। -15 में -18 को क्या करना है जोड़ देना है, तो -15 के 15 लिख चुके हैं, +18 को जोड़ देना है, -18 प्लस तो प्लस -18 करना है। तो देखिए ना माइनस के माइनस, अब प्लस माइनस का होगा, प्लस माइनस का हो गया माइनस, 18 है तो 18। अब जोड़िए ना, अंक को जोड़ दिया जाए, 8 5 13, 1 1 2 1 3, अब माइनस माइनस का होता है माइनस है, तो क्या हो गया -33। क्या हुआ 33। अब देखिए -20 में -17 को ऐड करना है, तो देखिए -20 है और इसमें +17 कर देना है, तो -20 है प्लस का करना है 17, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 3। किसका चिन्ह बेसी है तो बोलिएगा सर जी -20 का चिन्ह बेसी है, तो माइनस वाला का चिन्ह लगा दिया जाए। अब देखिए -24 में -16 को ऐड करना है, तो 24 है प्लस ऐड का चिन्ह, -16 है तो -16 इसको करेंगे, 24 का 24 माइनस है तो -16 का 16, घटा दीजिए क्या बचेगा 16 8, कितना होता है 24। देखिए अब लिख रहा है कि -8 में 5 को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखे हैं हल। देखिए हल सब जगह लिखते जाना है ताकि अच्छा लगे। और सबसे पहले हमने हल लिख दिया, -8 में 5 को ऐड करना है, तो -5 में 8 कर ऐड कीजिए, तो देखिए -8 है तो 8 ऐड करना है, कितना को 5 को, तब कीजिए -8 है ये 5 है तो घट कर क्या होगा माइनस में 3। ओके, अब देखिए इधर को क्या कह रहा है, इसको घटाना है। -15 में से -5 को क्या कर देना है घटाना है,
तो -15 है, तो सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर, देखिए हल। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पर डैश दे दीजिए अच्छा लगने के लिए। और -15 में से, तो में से माइनस, माइनस पाँचे को ऐडो करना है, घटाना भी है। तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो हम लिख दिए -15 का 15, माइनस माइनस प्लस, जब घटा दीजिएगा तो माइनस का बचेगा 10, का बचेगा 10। अब देखिए बी नंबर में क्या कहता है, 25 में से -75 को घटाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, 25 है तो 25 माइनस घटाना है, -75 पहले से था, तो माइनस है माइनस का होगा प्लस, 25 के जस के तरह से माइनस माइनस प्लस होता है, तो 75 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 100। घटाना था लेकिन हो गया जोड़। चलिए -60 में से -16 को घटाना है, तो -8 के 8 में से, तो में से, और -16 को घटाना है, तो -16 को घटा रहे हैं, तो देखिए ना इसको घटा रहे हैं, तो -8 के 8 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो +16 हो गया। अब इसको तो घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो चलिए -8 है, इसको क्या होगा, माइनस से प्लस का होता है माइनस, इसको 8 आंसर हो जाएगा। चिन्ह किसका बेसी है, 16 का है, तो इसलिए प्लस का है। उसी प्रकार से -20 में से -18 को घटाना था, -20 से माइनस जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो माइनस में 2। ओके, आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।